ये 100 गज की दुकान गुरुग्राम के सेक्टर 12 में रहने वाले व्यवसायी अक्षय यादव की है। अक्षय यादव ने ये दुकान मुसलमान समुदाय को जुमे की नमाज पढ़ने के लिए दे दी है। इस शुक्रवार इस गुरुद्वारे में गुरुबाणी के साथ अजान भी होगी और जुमे की नमाज भी पढ़ी जाएगी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। गुरुग्राम में पिछले कुछ महीनों से खुले में हो रहे नमाज को लेकर के कुछ हिंदूवादी संगठनों के द्वारा लगातार उठाए जा रहे विवाद और किए जा रहे विरोध के बाद अब वहां के हिंदू और सिख समुदाय से आने वाले जो लोग हैं वो सामने आए हैं इनके समर्थन में, मुस्लिमों के समर्थन में, जिन्होंने इन हिंदूवादी संगठनों को भाईचारे की मिसाल पेश करके करारा जवाब दिया है, मुंहतोड़ जवाब दिया है। नमाज के खिलाफ तमाम विरोधों को देखते हुए अब गुरुग्राम के तमाम हिंदू जुम्मे की नमाज के लिए अपनी जगह दे रहे हैं। वहीं सिख कह रहे हैं कि गुरुद्वारे में आकर के मुस्लिम नमाज पढ़े अगर इन्हें हिंदूवादी संगठन परेशान कर रहे हैं तो। एक हिंदू शख्स ने शुक्रवार की नमाज के लिए अपने घर की छत देने का फैसला किया। अक्षय राव नाम के शख्स का यह कहना है कि मैंने मुस्लिम समुदाय को जमीन देने की पेशकश की क्योंकि वो दक्षिणपंथी संगठनों के द्वारा उठाई गई आपत्तियों के बाद काफी ज्यादा समस्याओं का सामना कर रहे हैं, ये नमाज नहीं अदा कर पा रहे। उन्होंने दावा किया है कि दक्षिणपंथी संगठनों ने खुली जगहों पर मुसलमानों द्वारा नमाज अदा करने पर आपत्ति जताई, जिसके बाद से खुली जगह पर 50% नमाज नहीं हो सके, जिसको देखते हुए अब अक्षय नाम के जो ये शख्स है वो सामने आए हैं, जो खुद भी एक हिंदू है और इबादत करने की भावनाओं को बखूबी समझते हैं कि हर इंसान अपने अपने भगवान की, अपने अपने ऊपर वाले की अपने अपने तरह से इबादत करता है, पूजा करता है और इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये 100 गज की दुकान गुरुग्राम के सेक्टर 12 में रहने वाले व्यवसायी अक्षय यादव की है। अक्षय यादव ने ये दुकान मुसलमान समुदाय को जुमे की नमाज पढ़ने के लिए दे दी है। अक्षय का कहना है कि वो किसी भी हाल में गुरुग्राम कोर्ट टूटने नहीं देंगे और मुसलमान चाहें तो उनके घर के आंगन में भी आकर नमाज पढ़ सकते हैं। मैंने उनको पूछा कि भैया आपको कितने लोग होते हैं आप लोग? बोला हम 10, 12, 15 लोग होते हैं। तो मैंने उनको बोला कि आप लोगों को नमाज पढ़नी है तो मेरा घर है, आप मेरे घर पे आके, मेरी एक प्रेमिसेस है खाली पड़ी हुई एक मेरी जगह, मैंने कहा आप लोग यहाँ आके पढ़ लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप लोग भगवान का ही तो नाम ले रहे हैं। लेकिन कुछ नफरती लोग इस देश में बैठे हैं जिन्हें एक समुदाय के हर एक चीज से दिक्कत है, उन्हें काफी ज्यादा परेशानी है, समस्या है। उनके मस्जिदों में पढ़ने वाले अजान से लेकर के नमाज पढ़ने तक में इन्हें काफी तकलीफ है। यहाँ तक कि इन संगठनों को तो मुस्लिम समुदाय के देश में रहने से भी काफी ज्यादा तकलीफ है कि ये रह कैसे रहे हमारे देश में, लेकिन इनके तकलीफ को अब और बढ़ा देने का काम इनके समुदाय के लोग ही अब करने सामने आ गए हैं, क्योंकि ये लोग इनकी तरह नफरतबाज लोग नहीं है। ये देश में भाईचारे को अच्छी तरीके से समझते हैं, उनको देश में भाईचारे और एकता कायम रखने की उसमें ज्यादा विश्वास है। लेकिन कुछ तथाकथित महान हिंदू धर्म के जो ठेकेदार बैठे हैं, रक्षक बैठे हैं, वो इस देश में जो रक्षक होने का दावा करते हैं वो देश की शांति भंग करने और सांप्रदायिकता की आग को हमेशा भड़काने की कोशिश करते हैं। और उन्हीं को आज अक्षय राव नाम के शख्स ने करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह की पहल से समाज में सद्भाव बनाए रखने में मदद मिल सकती है। मैं अपनी छत मुहैया कराऊंगा जहां हर शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं जो नमाज अदा करना चाहें तो आराम से यहाँ करके नमाज अदा कर सकेंगे। और उन्होंने कहा कि कानून और व्यवस्था को बनाए रखना भारत के हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है। लोगों की मदद करने की राह में ये मेरा छोटा सा कदम था। मैं अपनी जगह पर नमाज अदा करने के लिए मुस्लिम लोगों का स्वागत करता हूं कि हमारे मुस्लिम भाई जो हैं देश के वो यहाँ पर आए और यहाँ आकर के नमाज दे। अक्षय कहते हैं कि किसी भी हाल में वो गुरुग्राम को टूटने नहीं देंगे, जो हिंदूवादी संगठन करना चाहते हैं। मुस्लिम चाहे तो उनके घर के आंगन में भी आकर नमाज पढ़ सकते हैं, उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। ये भी एक हिंदू है, वो हर मदद करेंगे लेकिन टूटने नहीं देंगे। उन्होंने ये भी दावा किया कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो नमाज के लिए अपनी जगह देने को तैयार हैं। और आपको यहाँ बता दें कि राव के जरिए जो दी गई जमीन है, जो जगह है, वहां पर 25 से ज्यादा लोग नमाज पढ़ सकते हैं। तो अक्षय राव की तरफ से ये पहल खुले में नमाज का विरोध कर रहे उन तमाम हिंदूवादी संगठनों के मुंह पर करारा तमाचा है जो देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। और सिर्फ हमारे हिंदू भाई ही नहीं बल्कि सिख समुदाय के जो लोग हैं वो भी नमाज पढ़ने को लेकर के मदद करने के लिए आगे आए। गुरुग्राम गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रमुख शेरदिल सिद्धू ने मुफ्ती सलीम को गुरुग्राम सदर बाजार का गुरुद्वारा दिखाया है। गुरुद्वारे में गुरुवाणी के साथ साथ अजान भी होगी और जुम्मे की नमाज भी पढ़ी जाएगी। गुरुग्राम गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रमुख शेरदिल सिद्धू मुफ्ती सलीम को सदर बाजार का गुरुद्वारा दिखा रहे हैं।
इस शुक्रवार इस गुरुद्वारे में गुरबाणी के साथ अजान भी होगी और जुमे की नमाज भी पढ़ी जाएगी। सिद्धू का कहना है कि इस बार शुक्रवार को अगर खुले में नमाज को लेकर हिंदू संगठन विरोध करें तो मुसलमान नमाज गुरुद्वारे में आकर पढ़ सकते हैं। देखो, हमने तो देश का माहौल बचा के रखना, भाईचारा बचा के रखना। एक समुदाय जो मुस्लिम भाई है, इनको आप कहीं भी जगह नहीं देंगे नमाज पढ़ने की। किसी ना किसी को तो आगे आना होगा अगर देश को बचाना है तो, और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। देखो, गुरु घर जितने भी, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, हर एक धर्म जाति के लिए होते हैं। गुरु घर में कोई मुसलमान भाई नमाज पढ़ने आता है, दे आर मोस्ट वेलकम। सिद्धू का कहना है कि इस बार शुक्रवार को अगर खुले में नमाज को लेकर के मुसलमानों का अगर कोई भी हिंदू संगठन के लोग विरोध करते हैं, नमाज अदा करने से उन्हें रोकते हैं, परेशान करते हैं, तो मुस्लिम भाई गुरुद्वारे में आकर नमाज पढ़े। हम तो देश को बचा रहे हैं, गुरुद्वारा सबके लिए खुला है। गुरु नानक के साथ भी एक मुसलमान भाई रहते थे, मुसलमान भाइयों ने भी देश के लिए अपनी जान दी है, इसलिए उनका भी इस देश पर उतना ही हक है जितना कि इस देश में रहने वाले हिंदू धर्म के लोगों का और बाकी धर्म के लोगों का हक है। लेकिन ये बात कुछ हिंदू जो संगठन बैठे उनको समझ में नहीं आती है। लेकिन अब कुछ संगठन जो है वो इतनी नफरत जो है वो घोलने की कोशिश कर रहे हैं देश में कि मुसलमानों के रहने से लेकर के उनके नमाज पढ़ने तक ये सब उनके साजिश और ना जाने क्या क्या नाम दे दिए जाते हैं। और शुक्रवार की नमाज को लेकर के हर बार विरोध होता आया है। कई जगहों पर आपने देखा होगा कि पहले भी इसको लेकर के जो हिंदू संगठन के लोग हैं, जो हिंदूवादी नेता जो खुद को बताते हैं, वो उन्होंने खूब विवाद किया है जगह जगह पर। इसे बैन करने को भी कहा गया कई जगहों से। और अब बीते कुछ वक्त से गुरुग्राम में, हरियाणा के गुरुग्राम में शुक्रवार को खुले में होने वाली नमाज को लेकर के हर शुक्रवार हिंदू संगठन वहां पहुंच करके विरोध करते हैं, नमाज अदा नहीं करने देते। ये कभी धार्मिक नारे लगाते हैं, तो कभी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, कभी नमाज पढ़ने की जगह पर गोबर के उपले फेंक देते हैं। और इसे देखते हुए गुरुग्राम के तमाम हिंदू सिख समुदाय के लोग अब जुम्मे की नमाज के लिए अपनी जगह देने जा रहे हैं। वहीं सिख कह रहे हैं कि गुरुद्वारे में आकर के मुस्लिम जो है वो नमाज पढ़ सकते हैं, तो हिंदू कह रहे हैं कि मुसलमान भाई चाहे तो हमारे जमीन पर आकर के नमाज पढ़ सकते हैं, हमारे घर के छत आंगन में आकर के नमाज पढ़ सकते हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। अगर इस शुक्रवार हिंदू संगठनों का कोई विरोध हुआ नमाज अदा करने को लेकर तो हमारी जगह खाली है, हम इनका तहे दिल से स्वागत करते हैं नमाज के लिए। और इस तरह के पहल से तथा कथित हिंदूवादी संगठनों को, धर्म के ठेकेदारों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है, जो देश में अशांति फैलाने और भाईचारे को खत्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं। पिछले कई महीनों से आप देखिए कि लगातार गुरुग्राम में इस तरीके से हंगामा मचाते आ रहे हैं, बार बार किसी के जो धार्मिक भावनाएं हैं उसको आहत करने का काम करते आ रहे हैं। तो उन लोगों को अब ये जो पहल है हिंदू और सिख समुदाय के लोगों की तरफ से, ये एक करारा जवाब, करारा तमाचा है उन तमाम लोगों के मुंह पर। तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हम आपको हर खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।